everyone, I hope you all are good, you all are safe. So guys, मैंने ये वीडियो पहले बना दी थी बहुत पहले, बट अपलोड लेट कर रही हूँ ड्यू टू सम रीजंस. So I want to tell you that I am providing the online classes. Free demo class is available for classes 11 and 12, grade 11 and 12 for business studies and economics. The number is mentioned over here, this. And my name is हरसिमरन कौर and YouTube channel name is Education Hub by हरसिमरन कौर. अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड पहले मैं नॉर्मल बनाती थी. नाउ आई थॉट टू मेक अलॉन्ग विद द रिटन नोट्स. बट अगर आप क्लासेस ज्वाइन करते हो आपको नोट्स भी मिलेंगे, इंटरनल असेसमेंट्स भी होंगे. एंड द बेस्ट विच आई कैन प्रोवाइड यू. एंड so DM me with your details for online classes. So now let's start. So guys, आज मैं आपको डायरेक्टिंग बताऊंगी. I'll be using bilingual method because YouTube पे दोनों तरह के bilingual यूज़ करूँगी तो ज़्यादा बेटर है. डायरेक्टिंग, as the name suggests, डायरेक्टिंग means giving the direction. अब just एक बात बताइए, हम जो है डायरेक्शन, हमें गाइडेंस एक लेमन लैंग्वेज की उससे देखें. अगर हम डायरेक्शन जो है हमें बचपन से मिलती आ रही है, अगर हमें कोई डायरेक्ट नहीं करेगा, कोई गाइडेंस प्रॉपर नहीं देगा, तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट कि हम अपने गोल को अचीव कर सकें, राइट. फॉर इंस्टेंस, हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं, अगर हमें राइट डायरेक्शन नहीं मिलती, हमें गाइडेंस नहीं मिलती, तो वी डोंट नो कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, अपने करियर को कैसे अचीव करेंगे. सो डायरेक्टिंग प्लेज द वेरी इम्पॉर्टेंट रोल एज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. सो लेट्स स्टार्ट गाइज. इसमें जो मैंने नोट्स लिखे हैं, इट्स फॉर कि आपको बस समझ आ जाए उस टाइप के लिखे हैं, बट फिर भी यू हैव टू रीड द बुक. इट्स जस्ट दैट कि इट ईजी हो समझने में. इसका मीनिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस इन विच मैनेजर्स, ये एक प्रोसेस है जिसमें मैनेजर्स क्या करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है और ओवरसी द परफॉर्मेंस ऑफ वर्कर. ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर मैनेजर जो है इंस्ट्रक्शन देता है, गाइडेंस देता है और देखता है कि वर्कर्स की परफॉर्मेंस क्या है. क्यों देखता है? ताकि वो जो उनका प्री डिटरमाइंड गोल है उसको वो अचीव कर सके. आई होप इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा. मीनिंग डायरेक्टिंग से ही पता लग रहा है डायरेक्शन ये एक प्रोसेस है जो मैनेजर जिसमें इंस्ट्रक्ट करता है, गाइड करता है और परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर की देखता है. क्यों देखता है? टू अचीव प्री डिटरमाइंड गोल्स. ओके गाइज, सो बेसिकली दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन. आई होप इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा. ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा. Now moving further guys, this is my YouTube channel Education Hub by Simran Madan. Okay, now moving forward, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं डायरेक्शन के. आप लॉजिकली भी सोचो, अगर हम लोगों ने हर चीज़ को प्लान कर लिया, राइट, हमने फंक्शंस पढ़े थे मैनेजमेंट के, हमने प्लान कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, बंदे रिक्रूट कर लिए, स्टाफिंग कर ली, सब कुछ सेट कर दिया. बट जब हम सब कुछ सेट कर दिया, गोल्स वगैरह सब पता है, बट उसको अचीव करने के लिए इफ़ वी आर हैविंग ह्यूमन रिसोर्स ऑल्सो, बट उसको अचीव करने के लिए यू नीड द प्रॉपर गाइडेंस, राइट. अब वो गाइडेंस, वो जो डायरेक्शन है वो कौन देते हैं? वो इस फंक्शन में आता है, डायरेक्टिंग फंक्शन में. आई होप इतना आप लोगों को क्लियर होगा. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी है, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. एज द नेम टेल्स, इससे जो है एक्शन में वो चीज़ें आती हैं, जैसे कि एज मैनेजर हैज़ टू परफॉर्म दिस फंक्शन अलॉन्ग विद प्लानिंग, स्टाफिंग एंड मोर, while directing initiates action and other things. Okay, तो बेसिकली एक मैनेजर को जो है वो परफॉर्म करता है. वो परफॉर्म तब करेगा अगर ये चीज़ें बनी होती है, मतलब प्लानिंग, स्टाफिंग हुई है, बट ये चीज़ें तो सेटल हो जाती हैं एंड अदर जो है सेटल हुई होती है, बट डायरेक्टिंग जो है एक्शन को इनिशिएट करता है. ओके, मतलब एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है बेसिकली. नाउ सेकेंड, टेक प्लेस एट एवरी लेवल. देखो गाइज, इट टेक्स प्लेस एट एवरी लेवल, मतलब इट इज़
परवेसिव, ओके, ये जो है परवेसिव है इन शॉर्ट। तो परवेसिव का मतलब क्या होता है, इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसमें हर जगह ये रिक्वायर्ड होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, तो मतलब ये जो है पूरे टाइम के लिए चाहिए होता है। अगर मैनेजर्स चेंज हो रहे हैं कंपनी में, नो मैटर्स, एम्प्लॉयज़ चेंज हो रहे हैं, नो मैटर, बट जो डायरेक्शन है वो तो रुक नहीं सकती, वो आगे कंटिन्यूस रहती है। एज इट कंटिन्यूज थ्रू आउट, बिकॉज विदाउट डायरेक्शन ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ कैन नॉट गेट फर्दर। Okay, so basically it's a continuous activity, it continues throughout the life of organization. Now डायरेक्शन जो है चलती कैसे है, इट्स फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ओके, टॉप टू बॉटम कैसे, जैसे मैनेजर सब अपने सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्ट करते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ उसका, स्कूल का एग्जांपल लेती हूँ मैं। ओके, सपोज इट्स एन इंस्टेंस गाइस, अगर एक स्कूल है, ठीक है, उसके अंदर जो प्रिंसिपल है वो वाइस प्रिंसिपल को गाइड करेगी कि आगे क्या करना है। नेक्स्ट वाइस प्रिंसिपल या इधर कोऑर्डिनेटर, अगर स्कूल में तो कोऑर्डिनेटर को गाइड करेगी, देन कोऑर्डिनेटर टीचर्स को गाइड करते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस, मतलब वो अपने सबऑर्डिनेट्स को गाइड करता है। तो डायरेक्शन फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो इसमें भी हायरार्की होती है, मतलब एक स्टेज होती है, ये नहीं कि सीधा प्रिंसिपल आए और स्टूडेंट्स को ही मतलब गाइडेंस ठीक है दे सकती है, बट इट्स नॉट अ प्रोसेस। जो हायरार्की में चीज़ें चलती हैं मैनेज करने की, ठीक है, वो मैनेज करना थोड़ी सिखाएंगे प्रिंसिपल स्टूडेंट्स को। गाइस इट्स एन एग्जांपल कि मतलब ये ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन मैनेज करना, ये सब जो है प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल को बताएगी कि आपको अब आगे ऐसे करना है, ठीक है। अब ऐसी ऑफिस में है, अगर मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर को बताएगा, राइट। ऐसे जो टीएल्स होते हैं टीम के, वो अपने सुपरवाइजर्स को गाइड करते हैं। सो दिस ऑल इज़ ऑल अबाउट डायरेक्टिंग। आई होप इट इज़ क्लियर। सो गाइज, जिसको भी डेमो क्लास लेनी है उसको लगे कि इट्स फ्रूटफुल फॉर यू, यू कैन DM मी। फर्स्ट इज़ फ्री and the charges, if you want to ask, I can DM you। and अगर ये नंबर वर्क नहीं करता तो जस्ट कमेंट में आप टाइप कर देना, आई विल प्रोवाइड यू माई email ID, you can drop an email over there। So this was all about directing and characteristics of directing। So thank you guys for watching this video। I hope you all are safe and stay safe and take care of everyone। I hope ये चीज़ें सब अच्छे से sort हो जाए, and I'll plan to bring more and more ideas। Thank you for watching।